हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अक्षय सर आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ सवाल। लेकिन इससे पहले यदि आप इस टॉपिक से संबंधित पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए गए लिंक पर क्लिक करके पुराना वीडियो देख लें, ताकि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो बच्चों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि दो बिंदुवत आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बच्चों, पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए, दो आवेश है यहाँ पे, 3 माइक्रोकूलम और कितना है, -3 माइक्रोकूलम। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, देखिए एक आपका यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है। एक है आपका 3 माइक्रोकूलम का, दूसरा है आपका -3 माइक्रोकूलम का। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, दूरी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है। अब देखिए, कहता है इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु कितने पर होगा, 10 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु को हम लोग ओ डिनोट कर लेते हैं, इस बिंदु को ए कर लेते हैं, इस बिंदु को क्या कर लेते हैं बच्चों, बी कर लेते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए आप चाहो तो कोई भी बिंदु मान सकते हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बी मान लेते हैं। ये हम लोग का बिंदु कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु कहाँ है, तो मध्य बिंदु कितना कितना सेंटीमीटर पर होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 20 का मध्य यानी आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर से भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ बीच में पूछ रहा है। अब एक बात बताइए बच्चों कि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो धन आवेश से दूर की तरफ होती है और ऋण आवेश की दिशा में होती है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो आवेश बैठा है वो पॉजिटिव नेचर का है। तो पॉजिटिव का है तो बीच में क्या होगा, यहाँ पे तीव्रता की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ हो गई। ठीक है, इस वाले आवेश से दूर की दिशा में हो गई। और ये बिंदु ए है, इसलिए यहाँ पे तीव्रता हम लोग क्या डिनोट करेंगे बच्चों, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अच्छा अब इस आवेश को देखिए, ये नेगेटिव है, ये ऋण नेचर का है, ऋण प्रवृत्ति का है। तो अभी क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब अपनी अपनी ओर करेगा इसको। ठीक है, तो बच्चों ऋण में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्रवेश करती हैं, तो ऋण आवेश की ओर हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का क्या होगा बच्चों, ये हम लोग का हो जाएगा ईबी। ये हम लोग का हो जाएगा ईबी। ठीक है, ईबी हो गया। यानी इसको अलग से अगर यहाँ पे बनाते हैं तो मध्य बिंदु आपका ओ है और यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, ये हम लोग का ई है, और इसी दिशा में हम लोग को क्या हो रहा है बच्चों, ईबी हो जा रहा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जब परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो परिणामी तीव्रता है ना, यानी कुल तीव्रता। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग परिणामी तीव्रता कह सकते हैं, बीचों बीच पूछा है तो परिणामी तीव्रता जो होगा ई बराबर क्या करेंगे, दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों की दिशा क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो ये होगा आपका ई ए प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ईबी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, एक बार ई ए का मान निकालेंगे, एक बार ईबी का मान निकालेंगे और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग देखिए ई ए की वैल्यू कितना होगा, एक आवेश है और यहाँ पर बिंदु है और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। तो जब ई ए की वैल्यू की जब हम बात करते हैं, जब ई ए का जब हम लोग मान निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे बगल में ई ए का मान निकाल लेते हैं। ये बराबर कितना होगा, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता का मान देखना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश क्यू बटे में कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ईबी की जो वैल्यू, ई ए की वैल्यू की जब बात आपने किया है तो ई ए इक्वल टू ये वैल्यू कितना होगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुणे 10 के पावर कितना, +9। ओके, और आवेश का मान कितना है बच्चों, 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम है अर्थात 3 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, और दूरी है आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ से, तो 10 सेंटीमीटर यानी कितना, 10 इंटू 10 के पावर कितना, -2। फिर से क्या होगा, 10 इंटू 10 के पावर -2। बच्चों सेंटीमीटर में चेंज किया गया है, स्क्वायर है तो 2 बार हमने ये चीज को लिख दिया है। अच्छा, जितना मान ई ए का है क्या उतना मान ईबी का भी होगा, ईबी का भी यही मान हो रहा है, सेम टू सेम। देखिए ये ईबी भी क्या है बच्चों, इस वाला आवेश यानी परिमाण कितना है, 3 माइक्रोकूलम है, दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका भी मान जो होगा 9 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6, और दूरी का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 के पावर कितना, -2 गुणे 10 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। ठीक है, ई बराबर यहाँ पे जब किया जाएगा तो देखिए दोनों समान है, दोनों जुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होता है, उसी प्रकार से आपका ये दोनों जब वैल्यू जुड़ेगा तो आगे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 हो गया मल्टीप्लाई में और कोई एक वैल्यू आप लिख लीजिए।
9 इंटू 10 के पावर कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, इंटू 3 इंटू 10 के पावर कितना हो गया बच्चों -6 हो गया, अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर कितना हो गया बच्चों -2 इंटू 10 इंटू 10 के पावर कितना हो गया बच्चों -2। अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पे कितना हो 10 के पावर 1 10 के पावर 1 10 के पावर कितना हो गया +2। देखिए 10 के पावर +2 और 10 के पावर -2 कहानी खत्म। ओके, अब यहाँ पे 10 के पावर -2 है, ऊपर जगह 10 के पावर कितना हो जाएगा +2 -6 और +2 कितना हो गया -4 -4 और यहाँ पे कितना है 9, तो 10 के पावर कितना हो गया बच्चों 5 बचा। अब यहाँ पे देखिए 9 दूना 18 18 दूना 36 18 54, यानी यहाँ पे कितना होगा बच्चों 54। जो आंसर जो होगा फाइनली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आपका तीव्रता का जो मान ई बराबर यहाँ सॉल्व करने के बाद आ रहा है 54 गुणे 10 के पावर कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जब आपने किया था -2 ऊपर गया कितना +2 -6 और +2 कितना हो गया -4 और 9 में से आपका 4 यानी कितना बचा बच्चों 5, तो 5 न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा कूलम। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले का ही सोल्यूशन हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, अगर किसी प्रकार को दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास न्यूमेरिकल वाली होने वाली है, ठीक है ना। तो इससे पहले का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आज का ये पूरा सवाल आपको समझ में आ पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 न्यूटन प्रति कूलम का मान का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले बिंदु आवेश का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले डेटा को लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। डेटा जब लिखेंगे तो डेटा में दूरी दे रखा है r बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दिया है बच्चों 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर देखा। इसको लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं मीटर में चेंज करते हैं, कैसे होगा 30 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर, ठीक है। अच्छा, तीव्रता का मान न्यूटन प्रति कूलम है, मात्रक को पकड़ करके आप मात्रक के अनुसार जो तीव्रता ये भौतिक राशि को पकड़ सकते हैं। जैसे तीव्रता है कितना दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। कहता कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले बिंदु आवेश का मान क्या होगा। बच्चों क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है E बराबर 1/4πε0, ठीक है, और Q बटे में कितना होता है बच्चों r²। अब आपसे बिंदु आवेश पूछा है, ठीक है। ये कैसे पता चला कि तीव्रता कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे बच्चों Q का मान पूछ रहा है आपसे, बिंदु आवेश का मान पूछ रहा है, यहाँ पे तीव्रता का मान दे रखा है। तो बच्चों सारा डेटा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, इसकी वैल्यू सबको पता है 9 इंटू 10 के पावर कितना बच्चों 9 होता है। Q का मान आपसे पूछा है r², तो बच्चों 30 इंटू 10 के पावर कितना होगा -2, अब फिर से कितना होगा 30 इंटू 10 के पावर कितना हो गया -2, ठीक है बच्चों। इसको जब हम लोग करेंगे तो Q बराबर निकालना है, आपसे Q का मान पूछा है, तो यहाँ से Q बराबर कितना होगा। चलिए देखिए ये पूरा का पूरा 30 गुणे 10 के पावर कितना -2, फिर से क्या होगा 30 गुणे 10 के पावर कितना हो गया बच्चों -2, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया इंटू 2 अपॉन में, अब इसके साथ पूरा क्या है बच्चों आपका ये वैल्यू है, ये सारा का सारा वैल्यू कहाँ चलाएगा हर में चलाएगा। 9 गुणे 10 के पावर 9। देखो इस सवाल कराने से पहले मैं आपको कैलकुलेशन भी साथ ही साथ सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो पकड़ ही लेते हैं बच्चे, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाता है। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा काम, कितना देखिए 30 है मतलब 10 के पावर +1, यहाँ पे 10 के पावर +1, तो 10 के पावर 2, देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना बच्चों। यहाँ पे कितना हो गया 3 3 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा 10 के पावर 9 है, ऊपर जाए कितना हो जाएगा -9, -2 पहले से है, तो ऊपर क्या बचा है 2 गुणे, और ये आपका ओवरऑल जब +9 ऊपर गया -9 और -2 पहले से है -11 कूलम, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देख लो आवेश का मान ऐसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले पे निकलेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस पर रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, वंस अगेन सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है जो इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया है, ठीक है। ये मीटर में दे रखा है और तीव्रता का मान आपका दिया है कितना बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम से पकड़ लीजिए 0.036 न्यूटन प्रति कितना है बच्चों कूलम दे रखा है। अब कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, क्लियर। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तीव्रता E बराबर फॉर्मूला वहीं से फिर से एक बार और 1/4πε0 Q बटे में कितना करे बच्चों r², ठीक है। अच्छा E का वैल्यू कितना है 0.036, ओके बच्चों, बराबर
यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर कितना बच्चों 9 हो जाएगी। ओके बच्चों, इंटू क्यू की वैल्यू रखेंगे अभी, और आर की वैल्यू कितना है 0.1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 0.1। ठीक है, अब क्या करें, Q बराबर जब लिखेंगे यहां से, तो बच्चों Q बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 0.0, ये वाला पूरा वैल्यू 0.036 इंटू, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों 0.1 इंटू कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई में हो गया पूरा का पूरा अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों 9 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आवेश का मान नहीं निकालना हम लोग को, हम लोग आवेशों की संख्या निकालना है। तो Q बराबर एन ई है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का जो मैं गुण बताया हूं ना, वहां पे चीज बताया गया है कि फॉर्मूला होता है बच्चों Q बराबर कौन सा एन ई होता है। ठीक है, जहां एन क्या होता है नंबर ऑफ चार्ज, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा एन बराबर, मतलब Q बराबर एन ई रख दिया, तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा 0.036 इंटू 10 के सॉरी 0.1 इंटू कितना होगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या चलाएगा बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये तो है ऑलरेडी 9 इंटू 10 के पावर कितना है बच्चों आपका 9 है। ओके, और इसके बाद अब ई जो है ये वाला वैल्यू इधर चलाएगा, तो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों -19। ओके, अब यहाँ से n बराबर, अब n की वैल्यू को हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैसे क्या करें, दशमलव वर्ग को एडजस्ट हम लोग कराते हैं, दशमलव को हम लोग एडजस्ट कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना है बच्चों, पॉइंट के बाद एक काम करते हैं, ये देखिए इसमें है बच्चों आपका इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे होगा, देखिए 36 हो गया इंटू ये 1 हो गया इंटू कितना हो गया 1 हो गया इंटू 10। देखिए यहाँ पर कितना है बच्चों 1 2 3, 3 अंक पार कराए हैं, यहाँ पर 1 अंक पार कराए हैं, इसका यहाँ पे 1 अंक पार कराए हैं, यानी टोटल कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया ये 3, मतलब 10 के पावर -3, 10 के पावर -1, 10 के पावर -1, तो 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 10 के पावर कितना हो गया बच्चों -5, 10 के पावर कितना मिल चुका हम लोग को -5। ठीक है, अपॉन में यहाँ देखिए ये है बच्चों आपका 1.6, जब इधर जाएगा दशमलव को यहाँ पर एडजस्ट कराएंगे राइट साइड में, तो अब जो आपका -19 है वो कितना बन जाएगा -20 बन जाएगा, और -20 बन गया, और यहाँ पे कितना बच्चों 9 है। ठीक है ना, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना होता है 11 होता है, मतलब -11 बचेगा, यानी ये हो गया 16 गुणे 9। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चों आपका 9 हो गया, इंटू हो गया आपका ये 16 हो गया, इंटू 10 के पावर कितना बचा था बच्चों ये -20 है, और यहाँ पे कितना है 9 है, तो कितना हो जाएगा -11 हो गया। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। अब यहाँ पे क्या करें, ठीक है चलिए थोड़ा सा इधर भी कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से कर लेते हैं बच्चों। हम लोग के साथ यहाँ पे हुआ क्या कि ये आपका 9 और ये 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे कितना बच्चों आपका 4 बचा, ठीक है, आपका 4 बचा। तो n बराबर जब आपने यहाँ पे किया तो फाइनल यहाँ पे 10 के पावर -5 यानी 1/4, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 1/4 इंटू 10 के पावर, ये देखिए आपका -11 है, ऊपर जाए कितना होगा +11। ठीक है, तो +11 होगा, तो यहाँ पे क्या है बच्चों आपका -5 6 5 11, यानी यहाँ पे 10 के पावर कितना होगा बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 जो है आपका 0.25 होता है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे तो इतना ओवरऑल आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर चला आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इतना आवेश निकलेगा, मेन आपका फॉर्मूला है। कैलकुलेशन अगर में थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग अपने तरीके से देख लीजिएगा। ओके बच्चों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऋण आवेशित तेल के बूंद को 100 वोल्ट प्रति मीटर के ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र तथा गुरुत्वीय प्रभाव में गिरने से स्थिर रखा गया है। बूंद का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम हो तो बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। ठीक है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ई का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है बच्चों 100 वोल्ट प्रति मीटर, और ये मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है कितना 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -3 ग्राम दिया है। बच्चों हम लोग करेंगे काम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -3 इंटू 10 के पावर कितना -3, तो ओवरऑल ये वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, एक सवाल में चीज और ऐड करते हैं, जो जी की वैल्यू है वो 10 लेके चलते हैं,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि तेल का बूंद है, ऋणात्मक है, ठीक है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तो तीव्रता के विपरीत दिशा में इस पर बल लगेगा। ये बताइए जब ये है बूंद तो इसका भार किधर ले जाना चाहिए, नीचे, यानी mg, ठीक है, भार नीचे चलाएगा, भार की वजह से नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसा बल है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, और ऊपर की तरफ खींचने वाला बल कौन सा होता है बच्चों, आपको पता है विद्युत बल होता है, F बराबर कितना बच्चों, Q E। अभी बताइए यहाँ पर स्थिर रोकने के लिए, यहाँ पर चाहते हो कि अगर स्थिर रखे तो जितना ऊपर वाला बल उतना नीचे वाला बल भी होना चाहिए, यानी QE बराबर होगा कितने के, mg के। ठीक है बच्चों, Q बराबर कितना होगा, mg के। तो यहां से आप Q बराबर कितना लिख सकते हो बच्चों, mg बाई कितना हो जाएगा बच्चों, आपका E हो जाएगा। अब सब वैल्यू यहाँ पे आप निकाल दीजिए। m का वैल्यू कितना है बच्चों, ये आपका जो किलोग्राम में चेंज किया था 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -6 है, देख लो ये वाला वैल्यू हो गया। और g का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 अपॉन E का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 100 दे रखा है, तो ये आपका 100 का मतलब कितना, 10 के पावर 2 हो गया। अच्छा, Q बराबर Ne होता है, पूछा आपसे बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Ne हो जाएगा, Ne, ठीक है, Q बराबर Ne होता है, तो Ne जब करिएगा तो अब E को आप एक काम करिए, इधर लेके चले आइए, ये ठीक है, आप E को जो है यहाँ चलाएगा, तो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -6 इंटू कितना हो गया बच्चों, 10। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो E का वैल्यू था उसको रख लेते हैं हम लोग, E का वैल्यू कितना था, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना था बच्चों, -19, और इसके बाद ये कितना है बच्चों, 10 के पावर कितना है बच्चों, 2 है आपका 100 वाला। अब यहाँ से n की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1.6 से 1.6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 के पावर -6 है और यहाँ पे 10 के पावर 1 है, तो ऊपर कितना बचेगा बच्चों, 10 के पावर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर हो गया बच्चों आपका -5 अपॉन में, ये हो गया बच्चों आपका 10 के पावर -5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया 10 के पावर -5, देखो कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, अपॉन में आपका यहाँ पे कितना होगा, 10 के पावर कितना हो गया बच्चों, ये माइनस हो गया 17, -17 ऊपर जाएगा +17, ठीक है, +17 होगा तो आपका ओवरऑल 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 12, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी जाकर के ये जो है बूंद जो स्थिर रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए इसका भी कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक आवेश 10 के पावर -6 कूलम द्वारा 1.6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन के बल का अनुभव करता है। इस स्थिति में आवेश के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो मैं करा ही दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को खुद से करने के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने से कोशिश करिए, और बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से संबंधित, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। बच्चों Q का मान दे रखा है, ठीक है ना, कितना दिया है, 10 के पावर -6 कूलम दे रखा है, ठीक है। बल का मान दिया है बच्चों, कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना है बच्चों, -3 आपका न्यूटन दे रखा है। ओके बच्चों, कहता आवेश का वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, QE होता है, ठीक है। अब आपसे वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा है तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका E बराबर हो जाएगा F बटे में कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा, सॉरी E बराबर कितना, F बटे में Q हो जाएगा। अब F का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना है बच्चों, आपका -3 है, और Q का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 के पावर कितना है बच्चों, -6 है, ठीक है। अब यहाँ पे किया जाएगा तो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना है बच्चों, -3 इंटू 10 के पावर कितना हो गया बच्चों, +6, जब ये ऊपर गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे जब किया जाएगा तो E बराबर जो आपका आएगा 1.6 इंटू 10 के पावर, यहाँ पे कितना होगा बच्चों 3, और न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित जो भी आपके क्वेश्चन थे, करीब आज टोटल 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया हूं, और ये पांचों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पांचों न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसका अच्छी तरीके से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।